आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं इसमें, दोनों को हम कवर करेंगे, ध्यान से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कुछ इक्वेशंस हमें दी गई होंगी, उन इक्वेशंस में हमें कोई वेरिएबल दिया गया होगा, जैसे यहाँ पर k है, कुछ भी हो सकता है। जो हमें इक्वेशंस दी गई उनमें हमें k एज ए वेरिएबल मिलेगा। उस k की हमें वैल्यू पता करनी है और वह वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसको अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्लेस करें तब उस इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू, क्या करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने नेचर ऑफ रूट्स पता किया था, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर हमने बताया था कि इस इक्वेशन के रूट्स किस प्रकार के होंगे। अब यदि किसी इक्वेशन में पहले से ही हमें कंडीशन दी गई है, जैसे इसमें कहा है कि इस इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो इट मीन्स इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो वही हम यहाँ पर फैक्ट यूज़ करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे और उसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जिसमें k एज ए वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की वैल्यू वहाँ से फाइंड करेंगे। सो पार्ट नंबर 1 में देखते हैं k किस प्रकार से दिया गया है। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट है k। अब इस k की ऐसी वैल्यू पता करनी है जिसको हम यहाँ रखें, तो उसके बाद जो इक्वेशन ये बनेगी इसके पास 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, तो हम यही करेंगे, यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, चूँकि a b c की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और b हो गया जो x का कोफिशिएंट है मतलब k, और कांस्टेंट टर्म मतलब c हमारा क्या है यहाँ 3 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और b क्या है आपका k, सो इट्स बिकम k स्क्वायर and minus 4 multiply the value of a that is 2 and multiply the value of c that is 3, 4ac। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये तो k स्क्वायर ही रहेगा एंड इट बिकम्स नाउ 24, k स्क्वायर माइनस 24। फर्दर इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते इसको। अब क्या करना है हमें, चूंकि हमें कहा था कि इक्वल रूट्स हैं, सो फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है और b स्क्वायर माइनस 4ac वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने पहले से ही निकाला हुआ है, दैट इज k स्क्वायर माइनस 24। तो यहाँ पर रखेंगे आप k स्क्वायर माइनस 24 नाउ विल बी इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन वी हैव। अब हमें इसे सोल्व करना है और इसे सोल्व करने के बाद जो k की वैल्यू आएगी वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप k स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की भी हमें यहाँ से 2 वैल्यू मिलेंगी। कैसे करेंगे, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगा इसमें, और वैसे भी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, k स्क्वायर माइनस 24 है, जस्ट क्या हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब हमें k की वैल्यू पता करनी है, तो इसका क्या स्क्वायर रूट हम लेंगे और स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब यदि 24 को हम फर्दर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब 3 2 होंगे आपके और 1 3 होगा, तो कुछ बाहर आ सकता है। यस, एक पेयर 2 का बाहर आएगा, मतलब सिंगल 2 बाहर आ जाएगा आपका। सो व्हाट विल रिमेन हेयर 2 अंडर रूट 6। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यही वो k की वैल्यू है जिसको अगर आप वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या दिया है हमें, इक्वेशन दी है kx इंटू एक्स माइनस 2 एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को यदि देखें तो डायरेक्टली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले हम करेंगे, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज दैट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वी कैन ईजिली कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैन गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, ताकि हम इसको आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकें और ए बी सी की वैल्यू पता कर लें। चूँकि हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू के, b इज इक्वल टू -2k एंड c इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ a b c, सिंपल वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और जो इक्वल रूट्स की कंडीशन है उसमें उसको फिट कर देंगे। तो 20 का -4 कैलकुलेट करेंगे, b इज -2k, सो इट्स बिकम -2k का होल स्क्वायर एंड -4 multiply a, the value of a is k here, and multiply c and the value of c is 6 here, and आगे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर, 2 का 4 और k का k स्क्वायर, सो इट्स बिकम 4k स्क्वायर -24k एंड दिस इज आवर डिस्क्रिमिनेंट। और हमें कहा गया था कि इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स होने चाहिए, सो फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन के पास 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो 20 का -4ac वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 4k स्क्वायर -24k। इसको रिप्लेस कर देंगे हम 4k स्क्वायर -24k से एंड इट्स विल बी इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन वी हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब k की यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू ही आएंगी। अब इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, देखिए फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है आपका, इफ़ देयर इज समथिंग विच कैन बी टेकन आउट फ्रॉम ईच टर्म एज अ कॉमन, यदि वहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर है जो सभी टर्म में कॉमन होता है तो आप सबसे पहले उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमेरिकल जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनमें से 4 कॉमन आ सकता है और k स्क्वायर और k में से हम k कॉमन ले सकते हैं। तो इट मीन्स इन दोनों का HCF क्या हो गया आपका 4k, तो 4k हम इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, k - 6 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 लीनियर फैक्टर्स, वन इज 4k एंड द अनदर वन इज k - 6। अब हम यहाँ से आसानी से k की 2 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ 4k इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0 एंड इफ k - 6 इज इक्वल टू 0 this implies k is equal to 6. Now we have the 2 values of k that is 0 and 6. तो क्या यही वो 2 वैल्यूज हैं जो हमारे आंसर हो जाएंगे? जी नहीं, ये दोनों वैल्यू हम आंसर में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अगर हमने k की वैल्यू 0 ली तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर पीछे चलते हैं एक बार, इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, kh स्क्वायर -2kx + 6, और यदि k की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 रख दी तो ये x स्क्वायर वाला टर्म भी आपका 0 और ये x वाला टर्म भी आपका 0, तो क्या बचेगा 6 = 0 एंड दैट इज नॉट ट्रू। तो इट मीन्स k = 0 वी कैन नॉट टेक एज अ वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 0 हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अगर वह हमने 0 ली तो नंबर 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी और दूसरा जो स्टेटमेंट बचेगा वह भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वी नेगलेक्ट दैट वैल्यू, उसको क्या करेंगे हम नेगलेक्ट करेंगे। हाउएवर इफ k = 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म्स x स्क्वायर एंड x। तो इक्वेशन के पास x स्क्वायर और x दोनों में से कोई सा भी टर्म नहीं बचेगा। सो देयरफॉर इफ दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स देन k शुड बी 6 ओनली। तो k की वैल्यू क्या होगी, केवल 6 ही हो सकती है। So our final answer is k = 6. So this way we can find the value of any variable which is given in the equation and that equation is satisfying a particular condition. यदि कोई इक्वेशन हमें दी गई है और उसमें कोई वेरिएबल है और वह इक्वेशन किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं दिस वे, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 पार्ट में किया। सो यहाँ पर हमारा लगभग ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपके इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस और हैं। उन 3 पार्ट्स में आपको 3 क्वेश्चंस में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनमें पूछा गया है कि आपसे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो सिचुएशन पॉसिबल है मतलब
क्या उस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस फॉर्म करेंगे जो कंडीशन आपको दी गई है उससे, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे, और यदि एग्जिस्ट करते हैं इट मीन्स कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और यदि किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।